आर्थिक रूप से प्रबल होना कौन नहीं चाहता। और इसी प्रबलता को देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न राशि के अनुसार आपके लिए वो कौन सी दिशा होगी जिस दिशा से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। वो कौन से लोग होंगे जिनसे आपको आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे खर्च रोकें और आर्थिक बढ़ोतरी को कैसे प्राप्त करें। एक एक बातों को समझिएगा। आपके जो लग्न के जो स्वामी बनते हैं यही बनते हैं शुक्रदेव, जो कि साक्षात धन के कारक माने गए हैं। और इस कारण से यही शुक्राचार्य ने अपने परम मित्र बुध को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है, अर्थात वित्त मंत्री आपके जीवन का बनाया है। दूसरा घर हमारे वित्त का होता है, हमारे धन का होता है, हमारे संचित स्थान का होता है, जहाँ के स्वामी स्वयं हमारे बुध देव बनते हैं। बुध की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि 3 नंबर की जो राशि होती है वो काम त्रिकोण की राशि होती है। और इस हिसाब से आपको जो सर्वाधिक जो धन की प्राप्ति की स्थिति जो बनती है वो पश्चिम दिशा आपके धन प्राप्ति की दिशा होगी। परंतु यदि लाभ की बात की जाए कि मुझे अधिक लाभ कहाँ मिलेगा और किस दिशा में मेरी कामनाओं की पूर्ति होगी, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये जो कि काम त्रिकोण के साथ साथ यही मोक्ष त्रिकोण की राशि होती है। काम त्रिकोण, ये मोक्ष त्रिकोण। अब मोक्ष त्रिकोण के अनुसार इसके देवता बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इनके इनका जो दिशा होती है ये होती है उत्तर दिशा। आपके पास 2 दिशा निर्धारित है, एक पश्चिम जहाँ से धन की प्राप्ति होगी, और बढ़ोतरी लाभ की बढ़ोतरी के लिए सदैव के लिए आप देख सकते हैं अपने उत्तर दिशा को, यहाँ से आपके धन की वृद्धि होगी। अब ये दोनों हो गए आपके धन लाभ की दिशा कौन सी होगी। अब आप ये जानिए कि कौन से वो माध्यम होंगे जिनके द्वारा हमें धन की प्राप्ति सदैव के लिए रहेगी। एक तो बुध और दूसरा गुरु, दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माने गए हैं। आपको अपनी बुद्धिमत्ता से धन की प्राप्ति सदैव होती रहेगी, एक चातुर्यता सदैव आपके जीवन पर रहेगा। बोलचाल के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से ऐसे लोग अच्छा खासा धन कमा सकते हैं अपने जीवन में, और सदैव इनको इसका लाभ भी मिला है। 2 लोगों का अनुबंध करा करके भी आपको सदैव धन लाभ की स्थिति जीवन में बनी रहेगी। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति बनते हैं जो 12वें काल पुरुष की कुंडली पे 12वें घर को रूल करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जितना ज़्यादा आप धन इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा धन आप कहीं पर निवेश करेंगे, वो आपके धन बढ़ोतरी का, आपके लाभ की बढ़ोतरी का एक सर्वाधिक अच्छा उपाय आपके जीवन में हो सकता है। गुरु को एक सात्विकता चाहिए। इस कारण से जब जब आपको बड़े धन लाभ की आवश्यकता होगी, कुछ समय के लिए अपने आप को आपको सात्विक करना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है आपके 11वें भाव पर, तो इस समय पर कुछ मेडिटेशन, कुछ ध्यान सदैव के लिए करना आपके लिए आर्थिक लाभ की परिपूर्णता को प्रदर्शित करते हुए आप देख सकते हैं। तीसरा सोर्स कौन सा होगा जिसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होगी। तो धन की प्राप्ति के लिए हमने बताया कि आपके जो मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा, अपने बौद्धिक चातुर्यता के द्वारा आप सदैव धन की प्राप्ति करेंगे। अब जब इसको और ज़्यादा डिफाइन करना है, ज़्यादा आपको समझना है, तो ये समझ लीजिएगा जब जब गोचर आप देखिए, आपका बर्थ चार्ट तो हमारे पास नहीं है, तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि आपके बर्थ चार्ट की स्थिति क्या है। लेकिन सिर्फ लग्न राशि के आधार पर आप ये समझिए कि जब जब आपके धनेश की स्थिति जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी। जैसे कि आज यदि देखा जाए तो धनेश की स्थिति हमने निकाला है, तो आज आपके बुध जो हैं इनकी स्थिति बनी हुई है सीधे 6-11 तक वृश्चिक में। आज जैसे कि हम लोग ये वीडियो बन रहा है, या 27 नवंबर तक ये रहेंगे धनु राशि में। तो आज से लेकर के 6 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक धनु राशि में आपके बुध रहेंगे। तो धनु राशि कहाँ है यहाँ पर, तो ये हो गया अष्टम भाव। तो यदि आज को समझना है, आज की स्थिति क्या है, तो आज की स्थिति ये समझिए कि अष्टम भाव हमारे रुकावट का होता है। तो कोई आर्थिक रुकावट अभी के समय पर चल रही है, ऐसा मान सकते हैं। यही जब अच्छे भाव पर जाएंगे या फिर अच्छे राशि पर जाएंगे, उस समय पर आपको धन की प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार से आप पूरे साल भर का लेखा जोखा ब्यौरा निकाल सकते हैं कि मेरे पैसे कब मुझे प्राप्त होंगे, कब मेरे पैसे किस क्षेत्र में खर्च होंगे। अष्टम भाव है तो कुछ रुकावट के पश्चात अभी के समय पर धन प्राप्ति की एक संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए हम जनवरी 2024 जब आएगा तो पूरे साल भर का लेखा जोखा आपके अपने लग्न राशि के अनुसार लेकर के आएंगे। उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि वास्तव में धन की स्थिति आपके कहाँ कहाँ जाएंगी और कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होंगी।
तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगा कि कैसे हम अपने व्यय जो खर्चे हमारे हैं उसे हमें प्राप्त हो जाए। देखिए, धन तो हमने कमा लिया, लेकिन धन कमाने के बाद यदि वो संग्रहित ना हो पाए तो वो धन कमाई किसी काम का नहीं। तो वो व्यय स्थान कौन सा है? तो व्यय के लिए हमने देखा है 12 नंबर, जो 12वां भाव जो होता है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, इसके अधिपति बनते हैं मंगल। तो जब जब मंगल का ट्रांजिट आप देखिए, मंगल जहाँ जहाँ पर जाएंगे वहाँ वहाँ आपके व्यय को लेकर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज के समय को ही ले पाएंगे हम, क्योंकि समय का अभाव है, ज़्यादा लंबा आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये समझिए कि अभी वर्तमान में 16 नवंबर से, जैसे कि भी 16 नवंबर आने वाला है, 16 नवंबर तक तुला, जैसे अभी तुला में है, तो आपके व्यय कहाँ चले गए हैं? तो 7 नंबर पे। तो अगर 12वें भाव को देखें तो इसके स्वामी तुला में है, 7 नंबर कहाँ है? 6ठे भाव में। तो इस टाइम क्या है, हमारे व्यय जो होंगे अपने कर्जों को चुका पाने के लिए हो सकता है 16 नवंबर तक का जो डेट है, या फिर ये समझिए कि हमारे स्वास्थ्य में भी समय पर हमारे व्यय हो सकते हैं, या फिर हम अपने धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 16 नवंबर तक कुछ रुकावट की स्थिति, लेकिन 16 नवंबर के बाद में क्या होगा, फिर 27 नवंबर तक ये धनु में, फिर 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक, देखिए अब लंबा समय आया है, इस समय तक ये मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि मतलब कि अपने स्वयं अपने ही राशि पर रहेंगे। जिस वृश्चिक राशि का प्रभाव आपके सप्तम में है, तो खर्च कहाँ चले गए? तो खर्च चले जाएंगे आपके व्यापार में, आपके दाम्पत्य में, इन स्थानों पर खर्च हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने कब धन आएगा और कब किस दिशा में धन जाएगा ये आप निकाल सकते हैं। हालांकि आपको समय समय पर इसकी जानकारी होते रहती है कि किस टाइम पर ग्रहों का परिवर्तन हुआ। आपको क्या देखना है? आपको देखना है बुध का परिवर्तन कहाँ है, वो आपके लिए धन को प्रदर्शित करेगा और आपके खर्च को प्रदर्शित करेगा आपका 12वां घर। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम आर्थिक रूप से सबलता को प्राप्त कर सकते हैं सदैव के लिए। भाई ये गोचर तो आज परिवर्तनीय है, कल भी परिवर्तनीय रहेगा, लेकिन सदैव के लिए ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसका ध्यान रख करके हम आर्थिक संपन्नता को प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको सीधा देखना है आपके दूसरे घर को। दूसरे घर के अधिपति स्वयं बुध बनते हैं। संचित धन हमने कितना कमाया इससे मतलब नहीं, हम लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन हमारे पास यदि 2 रुपए बच जाए वही हमारा सच्चा धन माना गया है। इस हिसाब से इस भाव को देखना है बुध को। बुध के लिए सदैव माना गया है जितना ज़्यादा आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो ग्रीन कलर से जुड़िए। जो हरे घास पेड़ पौधे हैं इनको आप सिंचित कीजिए, अपने घर में ग्रीन प्लांट्स वगैरह लगाइए, ये सदैव आपके लिए धनदायक होगा। मनी प्लांट भी आप इसी कारण से लगा सकते हैं, ये सदैव आपके लिए धन समृद्धि कारक होगा। बुध का संबंध सीधा सीधा किन्नरों से होता है, तो जो किन्नर जो होते हैं उनके आशीर्वाद से भी आपके धन की भी वृद्धि होगी। कई जगह आपने देखा होगा कि हम किन्नरों को कोई दान दे देते हैं, मान लीजिए हमने 10 रुपये 20 रुपये जो भी दान उनको देना है दिए, और बदले में हमने एक सिक्का लेकर के अपने तिजोरी पर रख लिया, क्योंकि ये संचित स्थान यही आपके तिजोरी का स्थान होता है। यहाँ से भी धन बढ़ोतरी का एक बहुत अच्छा सोर्स आपके जीवन पर सदैव के लिए निकल सकता है। अब यही प्रकार लाभ की स्थिति समझ लेते हैं, तो लाभेश आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो जितना ज़्यादा आप धन का इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा धन आप कहीं पर फिक्स करेंगे, उतने ज़्यादा धन वृद्धि की संभावना आपकी बनती है, क्योंकि आपके लग्न जो गोचर पत्रिका के अनुसार आपके एकादशेश जो बनते हैं गुरु 12वें भाव को दिखा रहे हैं। तो मतलब हमें इन्वेस्टमेंट के द्वारा हमारे आर्थिक लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। दिवाली का समय आ रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बहुत बरसती रहे। धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी आप सभी पर निरंतर कृपा बरसाती रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। यदि आपको ये मेरे समझाने का तरीका, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय मां लक्ष्मी।